हमारी खुशकिस्मती है आज हमारे साथ डॉक्टर ख्वाजा अजीमुद्दीन साहब मौजूद हैं। मैं जब 8 साल का था तो हम लोग प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स में चले गए। वो ऐसे ही वाकया जो आज भी आपको एकदम झंझोड़ के रख देते हैं। 8 year to 10 year child, we saw bombardment, we saw a lot of bad situations. जो बिजनेस के हवाले से डॉक्टर ने बड़ा एक्सट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूट किया, उनको आप किस तरह रिलेट करते हैं और उन्हें किस तरह कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स सोसाइटी? फॉर पब्लिक सर्विस अगर कोई कर रहा है और स्पेशली पाकिस्तानी कर रहा है तो दैट मेक्स मी रियली प्राउड। हमारी खुशकिस्मती है आज हमारे साथ डॉक्टर ख्वाजा अजीमुद्दीन साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से कि उन्होंने कैसे एक्सट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन अमेरिका के अंदर किया और वो इस हवाले से क्या समझते हैं। वो अपने बचपन के हवाले से, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से हमारे नाज़रीन को बता सकें। जी, बचपन के हवाले से इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मैं ईस्ट पाकिस्तान, साबिका ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में पैदा हुआ था और ढाका में। जी, और उसके बाद मैं जब 8 साल का था तो हम लोग प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स में चले गए। 2 साल हमने POW कैंप 1971 to 73 गुजारे। वो 2 साल के बाद हम 73 में पाकिस्तान आ गए। वेस्ट पाकिस्तान उस जमाने में कहलाता था जी। तो मेरी सारी बचपना ज़्यादातर वहीं गुजरा वेस्ट पाकिस्तान में। बड़ी अच्छी मेमोरीज है मेरी। हम लोग ऑफ कोर्स जब हम कैंप से आए थे तो हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे, कोई हमारे वालिद साहब को नौकरी नहीं थी, तो हम छोटे छोटे घरों और अपार्टमेंट में रहे बहुत अरसे। काफ़ी मुश्किलात का ज़माना था। बट वन थिंग हमारे 2 भाई, मेरी एक बड़ी बहन है और एक बड़े भाई हैं, तो हम सब प्लस हमारे अम्मी अब्बा हम सब POW कैंप में थे। ऑलमोस्ट 1.5 साल तक हमारे वालिद साहब की नौकरी भी नहीं थी, जॉब भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में भी हमारा ये था कि हमारी वालदा का एम्फेसिस जो है सिर्फ एजुकेशन पे था। बहुत अच्छा। तो हमारी वालदा ने बचपन से हमको कह दिया कि बेटा तुम डॉक्टर बनोगे, बड़े भाई को बोला तुम इंजीनियर बनोगे और मेरी बहन को बोला कि तुम होम इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करोगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने वो काम किए और पोस्ट ग्रेजुएट हम लोगों ने काम किया। कराची किस इलाके में थे आप? हम लोग पहले तो हम फेडरल बी एरिया में थे जब हम वहाँ से कैंप से आए। फिर कुछ साल बाद हम गुलशन इकबाल में मूव हो गए। डॉ मेडिकल में मेरा दाखिला हुआ और कुछ साल वहाँ गुजारे। माय ब्रदर एक्चुअली 1981 में दाखिला हुआ। उसके बाद फिर मैं कुछ साल के लिए इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में मैंने FRCS किया, वहाँ 5 साल मैंने इंग्लैंड गुजारे। उसके बाद फिर मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे बर्कले से उन्होंने मास्टर्स किया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। मेरे भाई ने मुझे काफ़ी इसरार किया कि तुम अमेरिका आ जाओ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। तो फाइनली आफ्टर 1995 में मैं अमेरिका मूव हुआ और अपनी बीवी और एक बेटी थी उस ज़माने में मेरी, तो वी केम हियर टू अमेरिका इन 95। तो ये है मेरी बड़ी मुख्तसर सी सवाने है। इतने टफ हालात, कोई मुझे कुछ इंस्पिरेशन वाक़यात बताएं उस कैंप से और फिर पाकिस्तान आने के। मुझे पता बड़े मुश्किल हालात में हुए होंगे, वो ऐसे ही वाक़या जो आज भी आपको एकदम झंझोड़ के रख देते हैं कि आपने किस हालात के अंदर किया। 8 year to 10 year child, we saw bombardment, we saw a lot of bad situation, जंग देखी हमने। उसके बावजूद हमारे माँ बाप ने बहुत कोशिश की। दे प्रोटेक्टेड अस एंड दे एक्चुअली दे डिड नॉट ब्लेम एनीबॉडी, दे डिड नॉट ब्लेम द इंडियंस और बंगालीज और एनीथिंग। उनका ये था कि भाई तुम अपना काम दुनिया में अच्छा करो और दूसरों का मत देखो। आपने एजुकेशन जब हासिल की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद फिर आपने यहाँ UK में आने का फैसला किया, तो UK आने की क्या इंस्पिरेशन थी या बाहर जाने की, क्या पाकिस्तान से जाने की इंस्पिरेशन थी और फिर अमेरिका आने की क्या इंस्पिरेशन थी? आला तालीम हासिल करनी थी। हमारी वालदा ने हुक्म दे दिया था कि तुम लोग जो है मास्टर्स करोगे और अच्छी तालीम हासिल करोगे। तो इंग्लैंड जाना उस ज़माने में सर्जरी के लिए वाज कंसिडर्ड वेरी प्रेस्टिजियस, तो इंग्लैंड जाना तो ज़रूरी था टू गेट हायर एजुकेशन। मैंने वैसे पाकिस्तान से FCPS पार्ट 1 कर लिया था, बट इंग्लैंड जाके मैंने फिर FRCS दोनों पार्ट्स किए, पूरा कंप्लीट किया। और अमेरिका में यू हर्ड उस ज़माने में मैंने सुना कि और भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद है, विच इज़ ट्रू एक्चुअली। 14 साल से मैं रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और अमेजिंग टेक्नोलॉजी है और ये 14 साल से यहाँ पे हो रही है और उससे ज़्यादा अरसे से हो रही है। तो दैट वाज द चार्म कि कुछ मैं नई चीज़ें सीखूं और अपने करियर को और मैं बढ़ा सकूं। तो जो अब पाकिस्तानी डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है अमेरिका के अंदर, उसको ओवरऑल आप किस नज़र से देखते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है और बहुत नाम कमाया बहुत सारे डॉक्टरों ने। हमारे एक जूनियर डॉक्टर हैं मंसूर मोहिउद्दीन, ही डिड द फर्स्ट transplant
into the human body, heart transplant. करंटली कितनी तादाद होगी डॉक्टरों की जो इस टाइम पूरे यूएसए में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? I don't know the exact figures, अपना वाले शायद आपको बता सके। मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार डॉक्टर्स तो हैं अमेरिका में, पूरे यूएसए में काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये बताइएगा पाकिस्तानी डॉक्टर मेरे ख्याल है पूरे अमेरिका में तमाम स्टेट्स में स्प्लिट हैं, जी या किसी खास स्टेट में आपको लगता है जहाँ ज्यादा हमारे तादाद है और लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग? नहीं, पूरे अमेरिका में मौजूद हैं, छोटे छोटे गांव से लेके बड़े बड़े शहरों तक मौजूद हैं अमेरिका में। दो किस्म के वेलफेयर प्रोजेक्ट हैं, एक तो यहीं पे लोकल डॉक्टर कंट्रीब्यूट करें, जी, दूसरा पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान में। अपना प्रोजेक्ट करने की बिल्कुल। कोशिश करें। आप इन दोनों को कैसे कंपैरिजन करते हैं? दोनों की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस यहाँ के लिए भी मौजूद हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं मेडिकल, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। आई थिंक दोनों ही खराज तहसीन हैं। एक थोड़ा सा लोगों को गिला है इस हवाले से कि अमेरिका के अंदर कोई जॉइंटली कोई बड़ा अस्पताल नहीं बनाया डॉक्टरों ने मिलके, अपना की तंजीम ने, पाकिस्तान में कोई बड़ा अस्पताल नहीं बनाया। इस पे कभी आपने सोचा है, कोशिश की? ये तो हमारी दुखती रग आपने पकड़ ली जनाब। इस बारे में मुझे बहुत अफसोस है कि हम यहाँ पे अगर 15-20 हज़ार डॉक्टर हैं, व्हाई कैन वी नॉट मेक अ हॉस्पिटल? अच्छा, एक तो अमेरिका में, जी। दूसरे पाकिस्तान में। Exactly, अच्छा, sir. पाकिस्तान में बनाना जरा मुश्किल है बिकॉज इफ यू आर नॉट लिविंग जी। देयर, बट हम लोग यहाँ से बहुत सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में। इंडस हॉस्पिटल है, जी। कूही गोट हॉस्पिटल है, अपना शौकत खानम हॉस्पिटल है, जी। शिफा हॉस्पिटल है, ये सबको यहाँ से बहुत सपोर्ट जाती है। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि हम सारे पाकिस्तानी डॉक्टर मिलकर एक हॉस्पिटल भी कायम करें। ये तो मेरी दिली आरजू है जनाब। अपना के हवाले से मैं खास तौर पे चाहूंगा, क्योंकि अपना क्या हमें अंदाजा भी है कि बहुत बड़ी तंजीम है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी इसको रिकॉग्नाइज जी। करते हैं और हमारा प्राइड है। तो अपना के कौन सी ऐसी चीजें हैं, मतलब ऑफ कोर्स नंबर 1 तो ये मैं चाहूंगा कि मेडिकल हवाले से क्या उन्होंने काम किया, या स्कॉलरशिप के हवाले से जो यंग बच्चे आना चाहते हैं, या जो नए लोग डॉक्टर आके यहाँ सेटल होना चाहते हैं, जिनको आपने जी। बताया 2-3 साल का टाइम चाहिए होता है इनिशियली, या इवन नर्सेज जो है, आपको पता है उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ पे आके काम जी। कर सके, अपना कैरियर बना सके। जी। आपको पता है मिडिल ईस्ट में हमारी बहुत ज्यादा नर्सेज जाके काम करती है पाकिस्तान जी, से जाके, जी। तो उनके हवाले से आपको क्या लगता है कैसे हम कंट्रीब्यूट करते हैं और नए लोग जो खास तौर पे आते हैं उनको हम जी। इंस्पायर कर सकते तो अपना का आई एम नॉट श्योर इफ यू नो देयर इज अ प्रोग्राम यंग फिजिशियंस जी। कमिटी। तो उसके थ्रू हम लोग मेरे पास भी बहुत स्टूडेंट्स आते हैं एंड दीज स्टूडेंट्स अप्लाई हैं? एंड टू गेट ऑब्जर्वरशिप्स हियर, ताकि ऑब्जर्वरशिप अगर करेंगे यहाँ के डॉक्टरों के साथ यू नो कुछ टाइम गुजारेंगे तो पता चलता है कि हाउ डज थिंक वर्क इन अमेरिका, True. ताकि दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू अप्लाई फॉर द रेजिडेंसी प्रोग्राम्स। Correct. मैं ये सोचता हूँ कि भाई अपना अच्छा काम भी बहुत सारी कर रही हैं। SWRD उनका एक डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम है, जी। एक उनका मैट्रिमोनियल प्रोग्राम है। हाँ जी, वो आई भी थिंक बड़ा इससे popular है। इससे ज्यादा क्या खिदमत हो सकती है आपकी? तो आई वोंट से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट अपना। जो अपना के प्रेसिडेंट हैं, जो रीजनल प्रेसिडेंट है, उनसे आपका जरा क्लोजली रब्ता रहता होगा और आप उनसे मिले होंगे। अच्छा खासा रहता है। मैं एक ज़माने में साउथ टेक्सास चैप्टर का प्रेसिडेंट भी रहा था। Very nice. अब तो थोड़ा सा मेरी मसरूफियात और दूसरी बढ़ गई हैं, तो आई हैव काइंड ऑफ विथड्रॉन फ्रॉम दैम, बट अपना हैज़ माय सपोर्ट एंड देयर आर गुड पीपल वर्किंग इन अपना। Fantastic. डॉक्टर साहब, आपका पर्सनली बहुत ज्यादा मैंने देखा इंटरेस्ट सोशल सर्विसेज के हवाले से, माशाल्लाह ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है 30 साल का टाइम आपने यहाँ पे स्पेंड किया। इस दौरान क्या क्या आपको उतार चढ़ाव जिंदगी के देखने के मौका मिला? कोई भी आदमी नए मुल्क में आता है तो स्ट्रगल्स होती हैं और ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग काफ़ी रिगरस होती है। तो मुझे तकरीबन 6 साल की मेरी ट्रेनिंग थी, जो रेजिडेंसी मैंने न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में की। Right. उसके बाद समझिए कि फाइनली 2005 में मैं ह्यूस्टन आया, तो यहाँ पे सेटल हो गए। 10 साल लगे अपना करने के लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए इन प्रैक्टिस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो कंपनी स्टार्ट की थी 2005 में, अब वी हैव 3 अदर colorectal specialists, one of the largest, colorectal specialty is a small specialty, so we are still one of the largest groups in Houston. इस हिसाब से काम से थोड़ा सा फरागत मिल गई, तो आई एम नॉट दैट बिजी एट वर्क। तो फिर आई हैड अदर इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल आई डिड सेरामिक टाइल वर्क। अगर सेकंड बिजनेस वेंचर आपने स्टार्ट नहीं, बिजनेस वेंचर नहीं है, ये शौक है, हॉबी। अच्छा, वाह, जी। अमेजिंग। तो अब आप ह्यूस्टन में काफ़ी मस्जिदों में मेरा काम है और एक्चुअली हॉस्पिटल में भी मेरा काम है जबरदस्त, जी, amazing, सेरामिक टाइल्स का। excellent, तो वो करते करते फिर आर्ट से, इस्लामिक आर्ट से मुझे शौक था। जी। तो आई डिड अ फेस्टिवल ऑफ इस्लामिक आर्ट मैंने शुरू किया 2014 में। एक तो ये कि हमारी अपनी पब्लिक को एजुकेट करना था, दूसरी है कि हमारे नॉन मुस्लिम अमेरिकन लोगों को भी बताना था कि हमारा हेरिटेज क्या है। तो हमारा काम ये होता है कि हम मुख्तलिफ जगहों पे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज में जाके हम
आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं इस्लामिक आर्ट से। हमारे जो फेस्टिवल होते हैं उसमें भी बहुत से नॉन मुस्लिम कब होता है सर ये फेस्टिवल आपका? फेस्टिवल हमारा होता है नवंबर 9 और 10 को है इस साल। इट इज द लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ इस्लामिक आर्ट्स इन नॉर्थ अमेरिका। इट इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली रनिंग फेस्टिवल लास्ट 10 इयर्स। इस साल हमारा 11वां फेस्टिवल है। ब्यूटीफुल। और इसके लिए आपने बताया आप आईएसजीएच के साथ भी कुछ मिलकर कुछ काम करते हैं, कुछ चीजें और भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आईएसजीएच इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन, तो ऑफ कोर्स वी लिव इन ह्यूस्टन और हमारे को जो भी होता है हमारे फंक्शंस वी लाइक टू डू इन कोलैबोरेशन विद देम। अब जिस तरह अगले महीने हम इस्लामिक आर्ट सोसाइटी के थ्रू आर्ट क्लासेस भी करते हैं, तो वो आईएसजीएच की लोकेशंस हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कितनी मसाजिद हैं ह्यूस्टन में या टेक्सास के अंदर और जिनसे आपका काम भी चल रहा है? Apparently there are about almost 100 masajid in Houston, masajid plus musalla। इसके अंदर 22 of them are under the banner of IS। अमेरिका में नए डॉक्टर्स हैं, उनको ऐसा पॉजिटिव मैसेज आप देना चाहिए बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस माशाल्लाह यूएसए का, और जितना ज़्यादा आप सोशल सर्विसेज भी कर रहे हैं, इस हवाले से काइंडली जरा हमारे नाज़रीन को आप मैसेज देना चाहिए। When you come to America, your accent has to be impeccable। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। Improve your English, improve your marks, be ready to work hard and be ready for setbacks। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई चीज जो है आपको आसानी से जिंदगी में कोई चीज आसानी से नहीं होती है। डॉक्टर ख्वाजा अजीमुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने खूबसूरत मैसेज दिया और इसके साथ अपने मेजबान मुबीन रशीद को इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।